निकलता है वह सब सारा मथुरावासी ले जाते हैं। अरे मधुमंगल श्रीदामा को जब पूछो, अरे तू माखन मिश्री खाता है? कहते हैं करे कन्हैया घर में तो गाय बहुत है, लेकिन माता सारी मथुरा बेच आती है। अरे गाय की सेवा अगर हम कर रहे हैं तो गाय का पदार्थ का लाभ भी हमें होना चाहिए। अरे कन्हैया या बात में तो तेरे दम है, बता किसके घर चोरी करनी है? भगवान बोले सबसे पहले तो अपने घर में चोरी करो। तो कन्हैया की बात को सबने स्वीकार किया और सबने अपने अपने घर में पहले दिन चोरी की। दोबारा सारे एक जगह में एकत्रित होते हैं और कुछ सफल हुए कुछ विफल हुए, सबने अपनी व्यथा कथा सुनाई। एक तो कहता कन्हैया आज तक जीवन में कभी मैंने चोरी नहीं की, हमारे बाप दादाओं ने कभी न चोरी सिखाई न की, आज पहली बार मैंने घर में चोरी की, वो भी पकड़ा गया। अरे पिताजी ने वो पिटाई की, मुझे तो छठी का दूध याद आ गया। कन्हैया कहते मित्र पहली बार तुमने चोरी की है, वो भी पकड़ा गया, तो चोर नहीं, तुम्हें शिक्षा देनी पड़ेगी। तब एक मंडली क्या है कन्हैया ने बनाई, बाल गोपाल चोर प्रचार मंडल, और इस मंडल के अध्यक्ष बने कन्हैया। तब तो घर घर में जाकर के क्या है इनके संपूर्ण मंडली के माध्यम से माखन चोरी इत्यादि लीलाएं। तो गोपियों का मनोरथ परिपूर्ण करने के लिए परमात्मा ने ये माखन चोरी लीलाई। तो जिस दिन परमात्मा चोरी करने के लिए गोपियों के घर में चले जाते हैं, उस दिन तो क्या प्रसन्न हो जाती हैं गोपियां, और जिस दिन भगवान नहीं आते उस दिन क्या शिकायत के बहाने सारी गोपियां यशोदा के घर में पहुंच जाती है। अरे कन्हैया, अरे यशोदा तुम्हारे कन्हैया ने हमारी यहाँ चोरी की, उसे बुला और उसका दर्शन इत्यादि का रूप लावण्य का दर्शन संपूर्ण गोपियां करती है। एक दिन की बात है, संपूर्ण गोपियों ने एक झुंड बनाया। उस दिन कन्हैया चोरी करने नहीं गई, तो झुंड बना करके यशोदा के घर में आए। अरे यशोदा सुनती हो? यशोदा दौड़ करके आई, कहा बहन आज तो मेरे घर में कोई गीत नहीं गाने वाले हैं, कुछ बधाई ही नहीं है, तुम किस लिए आई हो? तेरे लाला के गीत गाने नहीं आए हैं, उसकी शिकायत करने आए हैं। अपने लाला को कन्हैया को पहले सामने बुला, उसी के सामने उसकी शिकायत करेंगे। दूर से यशोदा ने आवाज दे रही, कन्हैया देखो तो सही है, गोपियां यहाँ पर आई हैं और तुमने क्या इनकी चोरी की, देखो तो शिकायत कर रही है। तो शिकायत का नाम सुनते कन्हैया ने अपना मुंह लटकाया और उनके सामने खड़ी हो गई। तो एक गोपी यशोदा से शिकायत कर रही है, अन्य गोपी परमात्मा के रूप लावण्य का दर्शन कर रहे हैं। एक गोपी कह रही है, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासं स्थेयं स्वात्यत्यददिपया कल्पिते स्थेययोगी मर्गान् भोक्ष्यन् विभजति सचं नाति माण्डं विनति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो काम। एक गोपी कहती यशोदा, अरे तेरा लाला हमारे घर में आया और वत्सान मुंचन हमारे घर में आकर के गाय का बछड़ा इसने खोल दिया। यशोदा ने कहा बहन, अरे मेरा बेटा बड़ा समझदार है, गाय का जब दोहन करते हैं उससे पहले क्या करते हैं, बछड़े को खोलते हैं। तो बहन वो ना हो उस समय तुम क्या गाय का दोहन करने जा रही हो, इसलिए क्या है तुम्हें कष्ट ना हो, इसलिए क्या है कन्हैया ने ये सोचा होगा कि मैं ही क्या है बछड़े को खोल देता हूँ। गोपी कहते हैं यशोदा इसने तो वत्सान मुंचन बछड़े को तो खोला, लेकिन कब क्वचित असमय, जब गाय दोहने का समय नहीं था उस समय इसने बछड़े को खोल दिया। तो यशोदा को बुरा लगा, क्या करे।
यशोदा ने कहा, अरे बहन है, जैसा तुम्हारा बेटा वैसा मेरा बेटा, तो ऐसा कर, जब ये ऐसे गंदे काम करता है, तुम्हें परेशान करता है, इनको तो डांट लिया, इसको डांट लिया गया, थोड़ा क्रोध दिखा दिया गया। गोपी कहती है, यशोदा अरे एक दिन की बात है, जैसे ही तेरे इस कन्हैया ने मेरे घर में गाय का बछड़ा खोला तो मैं उसी समय पहुंच गई, और मैंने क्या है गुस्से में से बहुत अपशब्द कहा, अरे कन्हैया ऐसे क्यों करता है, अनेक प्रकार के मैंने इसे डांटा, लेकिन इस कन्हैया को एक बात सूझी, मैं तो क्रोध कर रही हूँ, ये उधर से क्या मंद मंद मुस्कुराने लग गया, और इसकी मुस्कान में न जाने कौन सी जादू है, मेरा विरोध सारा शांत हो गया, और इसकी मुस्कान में मैं भी मुस्कुराने लग गया। लगी जिन लाल की मुस्कान, अरे इसकी मुस्कान में न जाने क्या जादू है, संपूर्ण मेरा विरोध शांत हो गया। तिनहि बिसरी वेद विद सब, योग संयम ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार्य पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी असी, एच के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। अरे यशोदा मैंने तो क्रोध इसको किया, लेकिन ये उधर से मुस्कुराने लग गया, और इसकी मुस्कान की मैं भी दीवानी हो गई, और सारा क्रोध मेरा शांत हो गया, और ये वहां से भाग गया। दूसरी गोपी कहती, यशोदा ये कन्हैया मेरे घर में आया, और तमाम जितने दही माखन के मटके थे इसने सारा खा पी करके बराबर कर दिया। यशोदा कहती, बहन जब भी ये ऐसा काम करता है तो इसे खाने, जितना भी खाता है इसे खाने दिया गया, और उसके तो क्या दुगना मेरे से ले जाना और इसे डांटना। गोपी कहते, देख यशोदा जैसा तुम्हारा बेटा वैसा मेरा बेटा, अरे अगर इसने मेरे घर में खा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक दिन की बात है, मैंने असंख्य मटके अपने आंगन में रख दिए, तो इसकी एक मंडली आई, स्वयं इसने खाया, अपने मित्रों को खिलाया, और उसके बाद से एक सीटी मारी, तमाम हजारों बानर मेरे घर में आ गए, और तमाम मटके माखन इत्यादि माखन दही के उन बानरों ने खाया। तो मैंने असंख्य मटके जब रखे थे तो इसने स्वयं खाया, अपने मित्रों को खिलाया, बानरों को खिलाया, और सारे जब तृप्त हो गए उसके बाद इसने एक विशाल मटका पकड़ा और धड़ाम से नीचे फोड़ दिया, और कहा कि देखो तो इस गोपी ने कितना सड़ो सड़ाया माखन यहाँ पे रखा था। अरे यशोदा स्वयं खावे, अपने मित्रों को खिलावे, बानरों को खिलावे, उसके बाद कहता है कि सड़ा माखन था। एक गोपी कहती, यशोदा ये मेरे घर में भी आया, अच्छा तू भी सुना। गोपी कहती, यशोदा मेरे घर में ना तो गाय है ना गोरस है, अर्थात न मेरे घर में कोई गाय थी और ना कोई माखन इत्यादि। तो ये कन्हैया एक अकेले मेरे घर में आया, और इसने 1-2 घंटे तक लगातार क्या है दही माखन इत्यादि जब ढूंढा, उसे कुछ नहीं मिला, तो द्रव्या अलावे सगृह कुपितो, उस घर से परमात्मा क्रोधित होते हैं जिस घर में दही माखन इत्यादि ना हो। तो कन्हैया को बड़ा क्रोध आया, अरे 2-3 घंटे से इतने मेहनत कर रहा हूँ, एक माखन का टुकड़ा तक नहीं मिला। तो एक कमरे में मेरी बड़ी लड़की सो रही थी, तो इस कन्हैया को न जाने क्या सूझी, ये कन्हैया उसी कमरे में गया, और एक खटिया में मेरी लड़की जहां पर सो रही थी, इस कन्हैया ने उस खटिया की पटिया पर मेरी बेटी की चुटिया बांधी, और उसके कान में जाकर के कहा हौवा, और जैसे ही वह उठी, जो उसकी खटिया की पटिया में जो उसकी चुटिया थी वो क्या है खींचने लग गई। उसे लगा किसी हवा ने मुझे पकड़ लिया, चिल्लाने लगे कि मैया मुझे हवा ने पकड़ लिया, हवा ने पकड़ लिया।
दौड़ करके मैं जब आई तो इस कन्हैया को मैंने भागते देखा। अरे यशोदा, जिस घर में गाय वो भी परेशान और जिस घर में गोरस नहीं वो भी परेशान। अनेक प्रकार से गोपियां क्या अपनी शिकायत करती है। तो यशोदा कन्हैया से पूछती, अरे कन्हैया क्या तुमने ये सब किया? बोले मैया मैंने ये नहीं, ये सब झूठी है। यशोदा ने कहा, जिस दिन तुम रंगे हाथ पकड़ के ला दोगी उसी दिन मैं इसे डांटूंगी, अभी तुम अपने घर जाओ। तो एक दिन की बात है, एक गोपी ने इस कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया और कहा, चल तुझे नंद भवन ले जाऊंगी और वहीं तेरी शिकायत करूंगी। तो रास्ते में जैसे जा रहे थे, इसने गोपी को बातों बातों में लगा करके उसी के पति का हाथ गोपी के हाथ में थमा दिया। दौड़ करके यशोदा के भवन में गई। अरे यशोदा देखो, आज मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसे यशोदा आई तो हंस पड़ी। अरे देखो तो सही, तुम तो अपने पति को आज यहाँ लेकर के आ गई। अनेक कहे कन्हैया की नटखट लीलाएं, लेकिन केवल और केवल क्या गोपियों का मनोरथ परिपूर्ण करने के लिए परमात्मा ने माखन चोरी लीला की। बोले भक्त